गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन को, संत महात्माओं के मुखार बिंद से निकले हुए वचन को साध संगत जी हम स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से इस जीवन को आनंदित तौर पर जीने का एक रास्ता सा बताया है। तो आओ साध संगत जी उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करें। कहते हैं साध संगत जी कि अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, अगर चाहते हैं कि हम भरपूर आनंद की प्राप्ति करें, तो उसके लिए साध संगत जी हमें विश्वास को जटिल बनाना होगा। कहते हैं साध संगत जी आज विश्वास की जहाँ तक बातें हो गई, तो आज हर किसी के ऊपर साध संगत जी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास हर किसी पर नहीं कर सकते हैं साध संगत जी। अगर वहाँ बात परमात्मा की आ जाता हो, वहाँ बात निर्गुण निराकार दातार की आ जाता हो, तो हम बेहिचक कहते हैं हमें परमात्मा पर बहुत ही ज़्यादा यकीन है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। सभी कहते हैं साध संगत जी, सभी के मुखार बिंदु से यही शब्द निकलता है कि हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि विश्वास करना भी इतना आसान नहीं होता, विश्वास करना भी इतना आसान नहीं होता। क्योंकि साध संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कह तो देते हैं कि हमें भगवान पर बहुत ही ज़्यादा यकीन है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अगर उसके जीवन में ज़रा सा भी तकलीफ़ आ गया, ज़रा सा भी साध संगत जी उसके जीवन में परेशानी आ गया, तो वो साध संगत जी परमात्मा को ही दोष देने लग जाते हैं, परमात्मा को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं कि परमात्मा आपने मेरे साथ तो अन्याय कर दिया, आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। साध संगत जी वहाँ विश्वास डुलायमान हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते साध संगत जी कि विश्वास करना भी उतना आसान नहीं है। हमारा विश्वास साध संगत जी हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में समान रहना चाहिए, अडोल रहना चाहिए। साध संगत जी हमारे जीवन में मान लीजिए किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसमें क्या, उसमें भी परमात्मा की रजा, इस निर्गुण निराकार की दातार की रजा ही समझनी है साध संगत जी। अगर उस स्थिति परिस्थिति में हमारा विश्वास डुलायमान ना हुआ, हमारा साध संगत जी विश्वास पक्का रहा कि प्रभु आपने जो स्थिति, जो परिस्थिति हमें दी है वही हमें स्वीकार है, वही हमें मंजूर है, हमें परमात्मा की रजा में रहना आ जाए, तो साध संगत जी हमारा भक्ति पूर्ण होता है, हम भक्ति के पथ पर चलने लायक हो जाते हैं साध संगत जी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है साध संगत जी विश्वास को धारण करना। हमें साध संगत जी दुनियावी सुखों से जो है, इसके ऊपर ये नहीं है दुनियावी सुख मिले या ना मिले, उसको साध संगत जी विश्वास से नहीं जोड़ना। उसे प्राप्त हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास को अडोल रखना है। भगवान की कृपा से जो मिले, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हमें रहने को मिले, हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अपने सच्चे सदगुरु के प्रति, इस निर्गुण निराकार दातार के प्रति हमारा विश्वास पक्का रहना चाहिए साध संगत जी। फिर जाकर सच्ची भक्ति शुरू होती है साध संगत जी। साध संगत जी आओ हम विचार करें। अब यहाँ विचार करना होगा, जब साध संगत जी जहाँ पर विश्वास की बातें होती है, भक्ति की बातें होती है, तो वहाँ से साध संगत जी अब जानने की भी बात शुरू हो जाती है कि हमारा विश्वास पक्का होगा कैसे, हम विश्वास को जटिल बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए साध संगत जी हमें परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। साध संगत जी सच्चे सतगुरु की शरण लेना जरूरी है। जब उसकी शरण में जाएंगे परमात्मा का दीदार होगा, इस निर्गुण निराकार दातार का जानकारी होगा, इसका ज्ञान होगा, फिर जाकर वो विश्वास दृढ़ होगा साध संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि बिना गुरु के संभव ही नहीं है इस परमात्मा को हम जान पाएंगे। इसलिए गुरु का संग जरूरी है अपने विश्वास को जटिल बनाने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। परमात्मा का सुमिरन भजन साध संगत जी हमारे विश्वास को दृढ़ बना देता है। तो यहाँ साध संगत जी हमें विचार करना होगा, सच्चे सदगुरु का संग करना होगा। तो आओ साध संगत जी सच्चे सदगुरु के संग कर हम अपने विश्वास को जटिल बना ले, ठोस बना ले, फिर जाकर साध संगत जी हम भक्ति के पथ पर चलेंगे। अब साध संगत जी यहाँ बात आ जाती है हमारे जीवन में, साध संगत जी भक्ति भी कर रहे हैं। साध संगत जी बहुत तरीके का भक्ति होता है। लोग आज इस संसार में बहुत तरीके तरह तरह के भक्ति करते हैं। कोई साध संगत जी धन दौलत सुख के लिए, वैभव के लिए,
भक्ति करते परमात्मा को कहते प्रभु हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये मनसा है, आप जी पूरा करो, कृपा करो, आप जी जो है धन दौलत की बारिश करो या दुनिया में सुख समृद्धि दे दो। इसके लिए साथ संगत जी लोग आज भक्ति करते हैं। यह साथ संगत जी संत महापुरुष यहाँ कहते हैं यह भक्ति जो है, यह भक्ति सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहता है, शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहता है। इस भक्ति का अंतरात्मिक से कोई लेना देना नहीं रहता है। और भक्ति का सही मार्ग होना चाहिए अंतरात्मिक स्तर से जो भक्ति होती है वही भक्ति सच्ची होती है साथ संगत जी। यह आत्मा आनंदित हो जाए फिर जाकर सच्ची भक्ति होती है साथ संगत जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुख ही प्राप्ति, सुख और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है साथ संगत जी। सुख शारीरिक तक ही सीमित, लोग सुख के लिए कहते हैं परमात्मा हमें ये सुख चाहिए, ये धन दौलत वैभव चाहिए। ये साथ संगत जी इससे हमारा अंतर मन से कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू है, दो हिस्सा है साथ संगत जी। इसका आना जाना लगा रहता है, इसका आना जाना हमारे ज़िंदगी में लगा रहता है साथ संगत जी। लेकिन आनंद इससे अलग है साथ संगत जी। आनंद का मतलब होता है साथ संगत जी यह अंतर मन शांत होना चाहिए। आनंद चित्त व निर्मल अवस्था होना चाहिए जो सुख ना होने में भी साथ संगत जी कायम रहता है। हमारे जीवन में सुख दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, उलझन आ जाए, लेकिन आनंद बरकरार रहता है। आनंद को बरकरार यह अंतर मन जब साथ संगत जी आनंदित हो जाता है तो सुख दुख उसके आगे उसका चारा नहीं चलता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आनंद को प्राप्त करो। आनंद की प्राप्ति सच्ची भक्ति से होगी साथ संगत जी, और सच्ची भक्ति दृढ़ विश्वास से होगा, और दृढ़ विश्वास सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर ही संभव है साथ संगत जी। तो आओ हम विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महात्माओं के संग के बिना ना ही भक्ति मिलने वाली है, ना ही आनंद की प्राप्ति होने वाली है। हम सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत जी, भौतिकवादी सुख प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत जी, रंग बिरंगे संसार में अनेकों तरह के साथ संगत जी हमारे पास सुख सुविधाएं मिल सकती है। आज साथ संगत जी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि मंगल पर पहुँच चुका है, चांद पर पहुँच चुका है, लेकिन अपने पड़ोसी के घर नहीं पहुँच पाया है। आज इंसान की ऐसी हालत, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हो गई साथ संगत जी। तो हमें सोचना होगा कि हम सुख चाहते हैं या फिर आनंद चाहते हैं। आनंद सब दिन रहने वाला साथ संगत जी, जो लोक और परलोक में भी हमें मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा साथ संगत जी। सुख तो हमारे जीवन की एक दो हिस्सा है, आता जाता रहेगा, इसको कोई गारंटी नहीं है कब आएगा कब जाएगा, एक माया के समान है साथ संगत जी। तो हमें आनंद की प्राप्ति करनी है। आनंद मतलब परम आनंद, आत्मा और परमात्मा के मिलन से साथ संगत जी आनंद की प्राप्ति होती है। जब से निर्गुण निराकार दातार को साकार रूप में आप जान जाते हैं, सच्चे सतगुरु की कृपा से, आप जी की कृपा से, आप जी जैसे महान दिव्य संतों की कृपा से जिस परमात्मा का परमानंद का प्राप्ति हो जाता है, फिर जाकर यह अंतर मन आनंदित हो जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें, क्योंकि संत महात्माओं के संग से यह सब कुछ संभव होगा। आओ साथ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी जैसे महान दिव्य संतों का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। साथ संगत जी दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, हुनर नहीं है, औकात नहीं है। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों से जुड़कर आप जी की कृपा, आप जी की रहमत की बारिश, आप जी का प्यार, आप जी का दुलार आज आप जी के श्री चरणों से जोड़े रखा है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी अपने श्री चरणों से सदा लगाए रखना। ऐसी अरदास, ऐसी विनती आप जी के श्री चरणों में। दास तो बुल्लनहार है, दास को उतनी समझ नहीं है, आप जी कृपा करना, बख्श देना, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और साथ संगत जी सत्कार से कहे, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।